Hello students, this is my first video related to subject biology class 11th, and in this video I have started first chapter NCERT, the living worlds, diversity in living worlds. In this video we take about characteristics of living organisms. जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टर्स है उसकी हम डिस्कस करेंगे। तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम किसी लिविंग को डिफाइन करते हैं तो तुरंत हमारे माइंड्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स एराइज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स के कि दे हैव ग्रोथ, दे हैव रिप्रोडक्शन, दे हैव मेटाबॉलिज्म, दे हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव कॉन्सिक्वेंसेस। ये सारे कैरेक्टर्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स के होंगे तब उसको हम कहेंगे कि वह आपका लिविंग है, और जिसमें आपके ये कैरेक्टर्स नहीं होंगे वह आपका कहलाएगा दैट इज़ द नॉन लिविंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वन बाय वन। फर्स्ट कैरेक्टर ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इन द सेंस क्या है? उसके मास में का बढ़ना और उसके नंबर का इंक्रीज होना। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर ग्रोथ देखें तो आपका सेल डिवीजन के थ्रू होता है। प्लांट्स में दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीम ओनली अप टू ए सर्टेन एज। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूस होता है, मतलब थ्रू आउट लाइफ। बल्कि एनिमल्स में क्या होता है कि उसका एक सर्टेन स्टेज होगा, वहाँ के बाद फिर उसकी ग्रोथ नहीं होती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। कभी कभी आप देखो कोई सेल अगर आपकी लॉस्ट हो जा रही है तो वहाँ पर आपका सेल डिवाइड करके उस जो सेल आपकी लॉस हुई है वहाँ पर उसको फिलअप कर लेता है। जो भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स भी आपके सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। सिंपल सा आप इन विट्रो कल्चर्स में उसको आसानी से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह से आपके सेल डिवाइड होकर के मास ऑफ सेल्स बनाएंगे, फिर मास ऑफ सेल्स आपका डेवलप करके एम्ब्रियॉइड्स, फिर आपके नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। हायर एनिमल्स और प्लांट्स में देखें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपका दोनों आपका एक इवेंट्स है। वन मोस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि अगर बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज द ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ की क्राइटेरिया से देखें तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वह भी अगर उनकी बॉडी का वेट इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी आपका ग्रोथ हुआ। जैसे आपके माउंटेन है, बिल्डर्स है, सैंड है, ये भी आपके ग्रो करते हैं। लेकिन इस तरह का जो ग्रोथ होगा वह आपके क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल्स का उनके बॉडी सरफेस पे। उनके बॉडी सरफेस पे एक्यूमुलेशन होता है तब ये आपके ग्रोथ दिखते हैं। जबकि लिविंग ऑर्गेनिम्स में जो ग्रोथ होता है वह आपका इनसाइड होता है, बॉडी के अंदर होता है। और जो आपकी ये सैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, बोल्डर्स हैं, यहाँ पर आउटसाइड मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ के आधार पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कंडीशंस होंगे अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स हैव टू एक्सप्लेन and then we understand that it is a characteristics of living system। ये आपका लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ए डेड ऑर्गेनिम्स डज नॉट ग्रो। जो भी आपके डेड ऑर्गेनिम्स हैं वो आपके ग्रो नहीं करते हैं। नाउ सेकेंड कैरेक्टर रिप्रोडक्शन। जिस तरह से ग्रोथ है उस तरह से आपका रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिम्स का। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं, रिप्रोडक्शन means reproduce, that is the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents।
मतलब रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच प्रोजनी आर फॉर्म्ड इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर्स एज टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यंग वंस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स डेट प्रोड्यूस। जितने भी फंजाई हैं वो आपके स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। लोअर ऑर्गेन्स फॉर एग्जांपल ईस्ट हाइड्रा, वहाँ पर आपने बडिंग देखा होगा। प्लेनेरिया आपने वहाँ पर रीजनरेशन का प्रोसेस देखा होगा। रीजनरेशन दैट इज द ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन इन द सेंस क्या है कि जो भी बॉडी पार्ट लास्ट हुई उसको फिर से जनरेट करना। फंजाई फिलामेंटस एल्गी मॉसेस ये आपके मल्टीप्लाई करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। व्हेन इट कम्स टू, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की लाइक बैक्टीरिया एल्गी अमीबा, तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरह से सिनोनिम्स है किसका, ग्रोथ का। दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अमीबा में भी देखिए बाइनरी फिशन होगा और एक सेल से आपके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स हैं वी आर नॉट क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्योंकि वहाँ पर देखिए सेल के नंबर भी बढ़ रहे हैं और सेल में आपका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। फर्दर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म्स हैं विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर भी हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, इन सब में आपका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristics of living organisms. इस तरह से आप रिप्रोडक्शन के भी आधार पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को डिफाइन नहीं कर सकते हो। नाउ थर्ड कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म। जितने भी लाइफ होगी, जितने भी एनिमल लिविंग थिंग्स होंगे उनमें आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। दीज केमिकल्स स्मॉल होंगे, बिग भी हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन, इन सब में कुछ आपके बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं दैट रिएक्शन आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। देयर आर 1000 मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारी बॉडी है उसमें आपके बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल फंजाई माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जो भी आपका टोटल रिएक्शन होगा हमारी बॉडी में उसको हम एक टर्म बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मतलब बाहर भी आप इस रिएक्शन को दिखा सकते हो। यानी मेटाबॉलिज्म जो है आपका डिफाइनिंग फीचर होगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का विदाउट एक्सेप्शन। Isolated metabolic reaction in vitro or not living things are surely that is the living reaction. It means जो भी आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑफ द बॉडी का वह आपका डिफाइनिंग फीचर्स होगा लाइफ फॉर्म्स का। फॉर एग्जांपल आपका फोटोसिंथेसिस है, सेलुलर रिस्पायरेशन है। फोटोसिंथेसिस that is the anabolic reaction, respiration that is the catabolic reaction। एनाबॉलिक रिएक्शन में आपका एनर्जी यूज होता है, कंज्यूम होता है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर कॉन्सिक्वेंसनेस। अगर हम बात देखें तो जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वह आपके जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स है तो जो भी स्टिमुलस होगा उसके प्रति वो आपका रिस्पांस हो करते हैं, चाहे वो आपका फिजिकल हो, चाहे वो आपका केमिकल हो, चाहे वो आपका बायोलॉजिकल हो। यानी जो भी ऑर्गेन्स होंगे उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ आपके सेंस ऑर्गन्स होंगे और जिन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू वो अपना सेंसेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्लांट्स है, प्लांट्स में आपके लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स
इन सब के प्रति प्लांट जो है वो आपका रिस्पांस शो करता है। फोटो पीरियड, लाइट के कितने अमाउंट्स में लाइट मिल रहा है उसके आधार पर भी शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, आपके लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपके सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। पर्टिकुलर सीजन में आप देखते हो कि पर्टिकुलर फ्लावर्स एराइज होते हैं, पर्टिकुलर एनिमल्स में आप देखो कि सीजन आता है तो फिर वहाँ पर आपका ब्रीडिंग प्रोसेस होता है। ह्यूमन अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ठंडी हुआ या गर्मी हुआ या रेनी सीजन हुआ तो ह्यूमन अपने आप को अवेयर कर लेते हैं। डेट इज द कॉन्सिक्वेंसनेस जो है एक तरह से आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। थैंक यू। In the next video, we talk about diversity of living organisms.